हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज़, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम ज्योग्राफी का पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम सभी सब्जेक्ट पार्ट वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस। तो इसमें ये भूगोल का पार्ट 1 होने वाला है। सो अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने देखा है कई सारी ऑडियंस जो हमारी है, वीडियोस तो आप लोग देखते हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइज, हमारी जो ई बुक है इसमें आपको 8,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे पिछले 20 सालों में पूछे गए हर एग्ज़ाम के। साथ ही साथ पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर भी यहाँ पर कवर कराया गया है, जो कि हर एग्ज़ाम में यूज़फुल है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ में ये अवेलेबल है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? नहीं है बोला है ना। तो कानपुर, वाराणसी, पटना तीनों ही जो हैं सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, जबकि दिल्ली जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। दिल्ली किस पर है? तो ये है यमुना नदी के तट पर, है ना। हम बात करेंगे, देखिए जब गंगा नदी जब यहाँ से निकलती है, ठीक है, बेसिकली गंगा जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम जब देवप्रयाग में होता है उत्तराखंड में जाकर के, ठीक है, वहाँ से इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा हम देखें कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसा कि आपको मैप में दिख रही होंगी, केन, सोन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। सो यहाँ जब हम देखेंगे तो ये देखिए कौन कौन सी सिटीज़ हैं। तो ये नई दिल्ली और आगरा ये हैं यमुना के बैंक पर, ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं। जबकि गंगा जब आ रही है तो यहाँ पर कानपुर है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है, वाराणसी है, पटना है, ठीक है। सो इस तरीके से याद रखिएगा, होता क्या है, कोई भी सिटी दे करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी इसके बैंक पर है, कौन सी नहीं है ना। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक प्रोविंशियल कैपिटल, मतलब किसी भी राज्य की कौन सी राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे पर है, तो वो है पटना, विच इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, है ना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है, और गवर्नर कौन है? फागू चौहान है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है? सो गाइस, बात करेंगे हम गोमती नदी के किनारे पर। सो ये है चित्रकूट, ठीक है। कौन सा है? चित्रकूट जो है गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही जो मैं आपसे कह रही थी, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी है? तो ये है पटना, ठीक है। पटना जो है बिहार की राजधानी है, जबकि कोलकाता वेस्ट बंगाल की है, लखनऊ यूपी की है, भुवनेश्वर उड़ीसा की है, ठीक है। पटना सिचुएटेड है गंगा के किनारे पर, हमने अभी देखा था, ठीक है। यहाँ पर कानपुर मिलेगा, इलाहाबाद मिलेगा, वाराणसी मिलेगा, पटना मिलेगा, मुर्शिदाबाद है, ठीक है। तो ये सब सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ गंगा। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये है गाइस प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ स्थित है? तो इसको कहते हैं ना, संगम भी कहा जाता है गंगा, यमुना और सरस्वती का। हालांकि सरस्वती की धारा वहाँ दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन गंगा यमुना का जो संगम है वो कहाँ होता है? प्रयागराज, यूपी में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पणजी नदी जो है वो किस नदी, पणजी जो है जो कि कैपिटल है किसकी? गोवा की, ठीक है। पणजी किसकी कैपिटल है? गोवा की कैपिटल है। और किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये है मांडवी नदी, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे पर है? ये मांडवी नदी के किनारे पर सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगरा किस नदी के किनारे पर है? तो आगरा जो है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, आगरा किस नदी के किनारे पर है? आगरा और दिल्ली दोनों ही सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इनमें से हम बात करेंगे गोदावरी, ठीक है। चलिए, तो ये है खम्मम जो है, ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। ओके, सो गोदावरी को हम देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, साउथ इंडिया की सबसे लंबी है और इंडिया की दूसरी सबसे लंबी रिवर है ना। महाराष्ट्र में जो है इसका उद्गम होता है, ये आपको याद रखना है।
सूरत किस नदी के तट पर है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सूरत सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ ताप्ती रिवर। ठीक है, कहाँ पर है, ताप्ती रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है कौन सा, सूरत। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ताप्ती जो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई एक जगह का नाम है विच इज सिचुएटेड इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट। वहाँ से इसका जो है उद्गम होता है, और ये जाकर के हम बात करें यहाँ पर अरेबियन सी में जाती है। सो इस पे जो सिटी सिचुएटेड है काफ़ी पूछी जाती है, जिनमें से मोस्ट फेमस है सूरत। ओके, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश की एक सिटी है जिसको महाकालेश्वर यहाँ पर ज्योतिर्लिंग सिचुएटेड है। सो ये किस नदी के किनारे पर है, तो ये है शिप्रा नदी के किनारे पर। ठीक है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे पर है, जमशेदपुर है गाइस स्वर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर है जमशेदपुर। ठीक है, नासिक किस नदी के तट पर है, तो नासिक भी है किस पे, गोदावरी पर ही। ओके, जौनपुर जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो जौनपुर जो है वो स्थित है गोमती नदी के किनारे पर। ठीक है, एंड गाइस हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था, मैं आपको दोबारा उस क्वेश्चन के बारे में बता दूंगी। सो वो जो सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, तो उसमें आएगा स्थित नहीं है। ठीक है ना, वहाँ चित्रकूट, लखनऊ और जौनपुर तीनों ही जो है सिचुएटेड हैं गोमती नदी के किनारे पर, जबकि जो सुल्तानपुर है गोमती नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है, किसी भी नदी के तट पर स्थित ना होने वाला शहर कौन सा है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, आंसर है इसका भोपाल। ठीक है, क्या है आंसर, भोपाल। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, तो ये है कानपुर, यूपी। ठीक है, और गंगा वाले मेजरली आपको याद रखने हैं, सो वो याद रखिएगा जो बताया मैंने आपको ऑलरेडी। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर है, तो ये है ब्राह्मणी नदी के किनारे पर। ठीक है, कहाँ पर है, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर, ये देख सकते हैं आप ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो अयोध्या है सरयू नदी के तट पर स्थित। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ये कहाँ पर है, कावेरी नदी के तट पर है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे पर सिचुएटेड है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, तो साबरमती बहती है अहमदाबाद। ठीक है, ये तो सभी को पता है। अगला देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जो है वो स्थित है, तो गोरखपुर ताप्ती नहीं है वो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ दी राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है गोरखपुर। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है, तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको, मूसी। जबलपुर विच इज़ द सिटी ऑफ मध्य प्रदेश सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। नर्मदा को लाइफ लाइन ऑफ एमपी भी कहा जाता है, हम देखेंगे इसको। ठीक है, अमरकंटक से ही ओरिजिनेट होती है, और कौन कौन सी नदी हैं जो इसके किनारे पर हैं, तो अमरकंटक देखेंगे, फिर हम देखेंगे जबलपुर है, यहाँ पर ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, बड़ौदरा। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। नर्मदा इज ऑल्सो नॉन एज द लाइफ लाइन ऑफ एमपी। लखनऊ किस नदी के किनारे पर है, तो लखनऊ है ऑन दी गोमती नदी। ठीक है, किस नदी के किनारे पर है, तो ये है गोमती नदी के किनारे पर। लंदन किस नदी के किनारे पर है, तो लंदन है टेम्स नदी पर। किस पर है लंदन, टेम्स नदी पर है। पेरिस शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, पेरिस है सीन नदी पर। कहाँ है, सीन नदी पर। एंड पेरिस इज दी कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये भी याद रखिएगा। पेरिस में ही यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, बुडापेस्ट जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो बुडापेस्ट है डैन्यूब रिवर के किनारे पर स्थित। ठीक है, किस पर है, तो डैन्यूब रिवर के किनारे पर ये स्थित है। सो गाइज़ ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए, इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके गाइज़, थैंक यू।